नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावूढम्। चौबीसों तीर्थंकर भगवंतों की वंदना करके पंच परमेष्टि भगवंतों को नमस्कार करता हूँ। आचार्य श्री कुंद स्वामी आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज, आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी महामुनिराज और आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी महाराज को पवित्र भावों से वंदन और नमस्कार करके अपने भावों के द्वारा अपने वचनों के माध्यम से जो माँ जिनवाणी का भाव है आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। बैठ जा बेटा, बैठ जा। भव्य आत्मन जहाँ तक मिथ्यात परिणाम की बात है, रत्नत्रय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का विवेचन होता है। तो सम्यक दर्शन की जो बात है और मिथ्यात परिणाम का जो वर्तमान में जीव के जीवन में उद्भव है, सो क्या है, किस वजह से है, क्या कारण है, क्यों चल रहा है, कैसे नष्ट हो सकता है, ये सारी बातें हम यहाँ पर चर्चित करेंगे। मिथ्यात्व इसका मतलब होता है विपरीतता। अश्रद्धा, वैभाविक परिणाम। जिसे बताते हैं कि अगर एक घड़ा सीधा रख दिया जाए तो सारे घड़े सीधे रखने होते हैं। एक घड़ा उल्टा रख दिया जाए तो सारे घड़े उल्टे रखे जाते हैं। तो मिथ्यात्व को उल्टा घड़े के समान समझना, मिथ्यात्व परिणाम को उल्टे घड़े के समान समझना, सो उसके बाद जो होने वाले ज्ञान और चारित्र हैं सो मिथ्या ही कहलाएंगे। आज गुस्सा ज़्यादा कर रहे हैं। अनादि से जीव
मिथ्यात्व रूप परिणाम का आश्रय लेकर के ही अपने जीवन को बिता रहा था। और अपने सुख से दूर था। यह है वर्तमान में जो भी मिथ्या दृष्टि है। ऐसा क्या है मिथ्यात्व? जिसके कारण जीव पागलपन जैसी हालत करता है। शराब पीने वाला जैसे शराब पी करके कुछ का कुछ बोलता है, कुछ का कुछ सोचता है, ऐसे ही मिथ्या दृष्टि जीव वस्तु के विषय में, तत्वों के विषय में कुछ का कुछ निर्णय करता है। और ऐसे परिणाम के साथ वह मिथ्या दृष्टि होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि वस्तु का स्वभाव या स्वरूप जैसा है वैसा ही श्रद्धान करने का नाम तो सम्यक्त है। और कुछ उल्टा पुल्टा ही श्रद्धान करे सो मिथ्यात्व कहलाता है। मिथ्यात्व की वजह से यह जीव सदा दुखी रहता है। मिथ्यात्व के साथ इस जीव ने आज तक सुख की प्राप्ति नहीं की, जिसे बोलते हैं यथार्थ सच्चा सुख। क्योंकि भ्रम के कारण इस जीव ने जो सुख नहीं है उसमें ही सुख पाने की आस्था रखी और सदा उसी को प्राप्त करने की इच्छा की। सो उसकी प्राप्ति होने के बावजूद भी उसको सुख की प्राप्ति नहीं हुई। माना कि मैं सुखी हूं, क्योंकि सुख का वास्तविक स्वरूप न जानने के कारण उस दुख को ही सुख माना। जैसे एक मैं छोटा सा दृष्टांत देता रहता हूं। दो चींटियां थीं, आपस में बड़ी सहेली थीं और वे किसी कारण से बिछड़ गईं। एक तो हलवाई के यहाँ चली गई, एक नमक वाले के यहाँ चली गई। हलवाई के यहाँ जो चींटी थी वो रसगुल्ला, लड्डू, बालूशाही, बर्फी, काजू की, इसकी सब खाती थी, बड़ा आनंदित थी। और जो दूसरी चींटी थी वो नमक के ढेर पर जाती थी, तो नमक के ढेर पे नमक खाती रहती थी। बहुत दिन व्यतीत होने के बाद वे दोनों चींटी मिली, आपस में बात हुई। अरे भाई तू कहाँ गई, तू कहाँ? मैं तो मिठाइयाँ खाती हूँ, बड़ी स्वादिष्ट होती हैं, ये होती है वो होती है। मैंने कहा होती होंगी स्वादिष्ट, मैं तो नमक खाती हूँ, बड़ा आनंदित है। नमक में क्या रखा है, मिठाइयाँ बड़ी स्वादिष्ट होती हैं। आपस में बहस चल रही थी। उन्होंने कहा चल मैं तुझे मिठाई के काउंटर में लेकर चलती हूँ, और वो उसको लेकर के गई।
तो जाने से पहले उसने कहा पता नहीं मिठाई कैसी होती होगी, अपने मुंह में एक नमक की ढेली दबा ली, पता नहीं अच्छी लगे ना लगे, और नमक की ढेली दबाए रखी और पूरे मिठाई के रसगुल्ले पे भी घूमी, लड्डू पे भी, इमरती पे भी, सब मिठाइयों पे घूमी। आखिरी में आकर के सुस्ताने के लिए दोनों चींटियां बैठ गई एक जगह। हाँ भाई कैसा लगा? तो नमक वाली कहती हमें तो वैसे ही लगा। हमें तो वैसे ही लगा, हमें तो कुछ चेंज लगा नहीं। ऐसे हो नहीं सकता, आनंद नहीं आया, जो हमें जैसा आनंद आता था वैसे ही आया। उन्होंने देखा उसके मुंह में नमक की डली दबाए हुए थी वो। तो उसने कहा कि भाई जब तक तेरे मुंह में नमक की डली तो मिठाई का कैसे आएगा स्वाद? तो मिथ्या दृष्टि जो जीव है उसकी मान्यता ही सांसारिक सुख में सुख रूप की है। ऐसा विपरीत परिणाम उसके अंदर है, उसी को सुख मानता है। इसलिए निराकुलता रूप सुख क्या होता है इसका उसे भान नहीं है, उसका श्रद्धा नहीं है। आकुलता ही सुख रूप भाषित होता हो जिसे, आकुलता ही जिसको सुख नजर आता हो, वह मिथ्या दृष्टि जीव होता है। एक व्यक्ति के हाथ कट गया, समझ में आ रहा है? एक व्यक्ति के हाथ कट गया। जब हाथ कटा तो उस समय बड़ी पीड़ा थी, बहुत ज्यादा पीड़ा थी। हाथ तो कट गया, हाथ तो खत्म हो गया, डूंडा रह गया। डूंडा जानते हो? अब वो हाथ कट गया तो उसे, जब हाथ कटा उसका तो बड़ी पीड़ा थी। तो मित्र ने पूछा अब कैसा लग रहा है? बहुत पीड़ा है। और उसके बाद और पीड़ा आकड़न बढ़ गई। एक दिन बीतने के बाद, जब नया नया होता है तब तो और बढ़ गई, सूझ गो। कैसे हो? बड़ी पीड़ा है। अब 4-5 दिन बाद कुछ दवाई वगैरह लगने के बाद वो थोड़ी पीड़ा कम हुई। तो पूछा अब कैसा? अब तो ठीक लग रहा, ढूंढो हाथ हो। अब ठीक लग रहा है। समझ में आ रहा है? ज्यादा पीड़ा से कम पीड़ा हो जाए उसको कह रहा है ठीक हूं। ज्यादा आकुलता से थोड़ी आकुलता कम हुई तो उसको ही सुख मान लिया। सो कैसे? वो समझिए। ऐसा मानने, ज्यादा आकुलता, थोड़ी कम आकुलता रही, आकुलता थोड़ी कम हो गई, उसको उस जीव ने सुख मान लिया, तो उसकी विपरीत मानता है। आकुलता तो सुख है ही नहीं। जिसे अभी कल परसों कह रहे थे, आत्म का हित है सुख सो सुख आकुलता बिन गई। आत्मिक सुख तो निराकुल है। सो आकुलता रूप सुख को सुख माने, सो मिथ्या दृष्टि। चाहे तुम्हें निराकुल सुख अभी प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जब तक आकुलता है तो आकुलता सुख नहीं है, ऐसा सिद्धांत करने वाला सम्यक दृष्टि होता है।
और इस आकुलता से परे भिन्न जब ये आकुलता बिल्कुल न रहे, सो ऐसा सुख ही सुख है। सो ऐसा सुख निज आत्म स्वभाव में आने से प्रकट होता है, ऐसा सद्धान करने वाला सम्यक दृष्टि। तो ऐसा भाषित होवे कि आकुलता सुख रूप नहीं है, निराकुलता ही सुख रूप है। ऐसा जिसको श्रद्धान हो सो सम्यक दृष्टि। अब क्या होता है, आप सब लोग हैं, अपने जीवन को जी रहे हैं, गृहस्थ हैं, है ना। यहां भी आ जाते हैं, घर में भी चले जाते हैं, कुछ सब चीज होती है। मैं आपसे पूछता हूं, आजकल कच्ची आमी आ रही है, और वो कच्ची आमी हल्की सी उबाल के और वहां में नमक मिर्च हल्को से डाल के वो एक एक दाना सब्जी के साथ रख के और उसे खा के कैसा लगता है? सुख लगता है। तो मुंह में खटास का पानी आया नहीं आया? सो इस बात को समझिए कि आज मन में बहुत तीव्रता के साथ ऐसा परिणाम आया, आज मन में बहुत तीव्रता के साथ ऐसा भाव आया कि आज तो कच्ची आमी का वो खट्टापन वाला वो मसाला होना चाहिए। सो जब तक वो प्राप्त नहीं हुआ तब तक आकुलता बढ़ रही है, होना चाहिए। वो ही झूम रहा है, बैसो खट्टो ऐसे रखेंगे, ऐसे भरेंगे और ऐसे करेंगे। सो आकुलता जन्य परिणाम बना रहा, ध्यान देना। और ऐसा परिणाम तीव्रता को लिए चलता रहा। बाद में क्या हुआ, वो बन गया और आकुलता बढ़ती जा रही है। रोटी सब्जी वगैरह थाली में आ गई और आकुलता बढ़ी, रोटी का टुकड़ा तोड़ा और आकुलता बढ़ी। अब तो नजदीक पहुंच रहे हैं ना। सो टुकड़ा धरो वहां में, काय को? कच्ची अम्मी का। अभी भी और आकुलता बढ़ गई, धर के सब्जी भरी और आकुलता, मुंह तक गई और आकुलता, अंदर तक गई और अब उसका आया स्वाद। अब वो जो आकुलता इतनी तीव्र थी, समझ में आ रहा, कुछ कम हुई। अब अपन ने माना मजा आ गया भाई, समझ में आ गया, समझ में आ रहा है ऐसा। सो अपन ने आनंद माना, सो एक एक टुकड़ा बड़ा तो आनंद में है। अब वो पूरी कटोरी ली और गिलास में डाल के और खा गए। सो क्या हुआ, अब दांत खट्टे हो गए, खटोलो हो गया मुंह, समझ गए? तो कुछ अलग सा ही हो गया। सो आकुलता बढ़ी, अरे नहीं, पहले खाने की आकुलता थी, अब ना खाने की आकुलता हो गई। सो इसे कहते हैं इंद्रिय विषयों की आकुलता।
और आकुलता जन्य जो सुख है उसको यह जीव सुख मान लेता है, सुख पाने की श्रद्धा करता है, ऐसा परिणाम ही मिथ्यात्व परिणाम है। यही सुख है ऐसा मान लेना मिथ्यात्व नाम का परिणाम। समझ में आ रहा है? सो इस जीव के जब तक यह मिथ्यात्व परिणाम रहता है तब तक यह जीव मिथ्या दृष्टि कहा जाता है। और ऐसे आकुलता जन्य परिणाम में सुख पाने की आस्था न होना। समझ में आ रहा है? ये सुख नहीं है, ये इंद्रिय जनित सुख सुख नहीं है। सो उसको सुख न मानता हुआ हालांकि उस सुख का अनुभव कर रहा है। ज्ञानी भी खाता है वही, अज्ञानी भी खाता है। ज्ञानी खा रहा है और उस इंद्रिय जनित सुख का अनुभव कर रहा है, लेकिन यह सुख आत्मिक सुख नहीं है। ऐसा सद्दान करता हुआ वह जीव मिथ्या दृष्टि नहीं है, सम्यक दृष्टि है। संसार के 5 इंद्रिय जनित जितने भी विषय हैं और उन विषयों का जो सुख है उनमें सब में आकुलता है, आकुलता जन्य है, इच्छाओं से उत्पन्न होते हैं। इनमें सुख पाने की आस्था ही मिथ्यात्व परिणाम है और इनमें सुख पाने की आस्था ना होना सम्यक परिणाम। उससे भिन्न निराकुल सुख को ही सुख मानने वाला जीव सम्यक परिणाम का धारी है। देखो, ऐसा निराकुल सुख 10वें गुणस्थान के अंत में प्रकट होता है। समझ में आ गया? सो वो 6ठे गुणस्थान वर्ती मुनिराज को भी नसीब नहीं है। निराकुल सुख 6ठे गुणस्थान वर्ती मुनिराज को भी नसीब में नहीं है। लेकिन ये सांसारिक सुख आत्मिक सुख नहीं है, ऐसा उदासीन परिणाम रखते हुए भी मुनिराज उनमें संतुष्ट नहीं होते और आत्मचिंतन में संलग्न रहते हैं। सो वे गुणस्थानों में बढ़ते बढ़ते ऐसे परिणाम की वजह से एक दिन 10वें गुणस्थान के अंत में जाकर के निराकुल सुख को नसीब हो जाता है। समझ में आ रहा है? सो अपने परिणाम देखिए, तुम्हारे क्या चल रहा है? वो ही सुख सुख नजर आता है क्या? सुख ले रहे हो, इंद्रिय जनित सुख, दिक्कत उसमें नहीं है। उस सुख को ही सुख मान रहे हो, दिक्कत इसमें है। भरत जी घर में ही वैरागी। भरत जी को निराकुल सुख घर में नहीं था, लेकिन इंद्रिय जनित जो विषयों का सुख है, इंद्रिय जनित सुख है, उसको वो सुख नहीं मानते थे। सो कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने सुना है आप घर में रह करके वैरागी रहते, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मुझे बताओ कैसे रहते हो, मेरे को लगता नहीं कि ऐसा होता होगा, आप मुझे समझाओ। तो उन्होंने समझाया, बताते हैं कि ऐसे ऐसे समझाया, वैसे कई तरीके से
कटोरा दे दिया तेल का भरा, ऐसा कुछ। चलो उसी के तहत समझा देते हैं। तो तेल का लबालब भरा हुआ कटोरा दिया और एक सैनिक लगा दिया कि जैसे कटोरे से बूंद झलके तो बूंद नीचे गिरने से पहले इनकी गर्दन नीचे टपकनी चाहिए। समझ में आ गया? अब पीछे से समझा दिया, ऐसे करियो ना। समझ गए? और उसके मन में तो यही करेगा। सामने ऐसा कहा कि कटोरे की बूंद नीचे आए उससे पहले गर्दन आना चाहिए नीचे। जाओ जी, लगा के आओ पूरे महल के बाहर का चक्कर मेरे पास, हम इंतजार कर रहे हैं। लबालब कटोरा बस जरा सा हिला तो बूंद नीचे और गर्दन नीचे। तो वही देखते गए बड़े धीरे धीरे आके, जैसे ले लो ले लो ले, क्या हुआ? बस ये बताओ, हमारे महल के दरवाजे पे कितनी कितनी सुंदर रानियां खड़ी थी। तुम्हें रानी की बड़ी यहाँ जान का सवाल था। तो बस मैं घर में वैरागी हूं, सो मेरा श्रद्धान अटल है कि इंद्रिय जनित सुख को मैं नहीं मानता, सुख नहीं मानता हूं। भोगी रहा हूँ, सुख नहीं मानता, भोग रहा हूँ। उनमें मेरी सुख पाने की आस्था बिल्कुल नहीं। सो ऐसा माने और इंद्रिय जनित सुख में मस्त होवे, और ऐसा माने, समझ में आ रहा है, कि इंद्रिय जनित सुख में मस्त होवे और ऐसा माने, ऐसा कहे कि इंद्रिय जनित सुख में सुख नहीं है, ऐसा बोले। समझ में आ गया? और मस्त उन्हीं रहे, सो भी मिथ्या दृष्टि। ये भरत के ऊपर नहीं कहा मैंने, उनका परिणाम निराला था। समझ में आ रहा है? ज्ञानी भोगों को भोगता हुआ ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण। सो अभिप्राय क्या है, भाव क्या है? ऐसे समयसार महाग्रंथ की गाथा को लेकर परिणामों का दुरुपयोग करे और मस्त होवे और बोले कि मैं तो ज्ञाता हूं। समझ में आ रहा है? मैं तो ज्ञाता हूं। सो क्या मैं बहन आलू बना दिए, आलू आलू हटा दे, पानी पानी दे दिए, मैं तो ज्ञाता हूं, मैं खाने वाला नहीं हूं। समझ में आ रहा है? मैं तो ज्ञाता हूं, मैं तो जानने वाला हूं, और सारे दुनिया भर के पाप प्रवृत्ति करे, सो बचनों में ऐसा रखे। समझ में आ रहा है? ऊपर से सब ऐसे कहे और अंदर में उनके प्रति आसक्ति, सो कभी भी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। देखते भरत का परिणाम, आंखों से आंसू झरते थे उनके। वीतरागी जिनेंद्र परमात्मा के चरणों में जाकर उदास होकर के बैठते थे। हे प्रभु, जानबूझ करके मैं क्या कर रहा हूं? कब ये पागल मन पावन होगा, दिगंबर मुनि सम जीवन होगा। वो दिन कब आए मैं इन सब चीजों को छोड़कर मात्र अपने आत्म साधना के लिए जीऊं, अपनी आत्म आराधना के लिए जीऊं।
ऐसा भरत का परिणाम निरंतर रहता था। वो सब कुछ भोगते हुए भी उनका परिणाम उन भोगों में आसक्ति को प्राप्त नहीं था, उदासीन था। समझ में आ रहा है? सो आसक्ति पूर्वक उन चीजों को करवाए, और बाहर से एक है मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, जानने देखने वाला हूं। सो वह आसक्ति का परिणाम तो घोर मिथ्यात्व परिणाम है। समझ में आता है? इंद्रिय विषय विष रूप है, इंद्रिय विषय विष रूप है। ऐसा भाषित होता है क्या? जहर लगते हैं क्या? अगर जहर लगते तो एक्साइटेड नहीं होते, संक्लेशित इतने भयंकर नहीं होते। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ऐसे परिणाम, ऐसे क्रुद्ध परिणाम ना होते, जो जरा जरा सी बात पर लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। हार में देखो तो लड़ने मरने को तैयार, मंदिर में देखो तो लड़ने मरने को तैयार। किसके लिए? जब तुम्हें पता है ये सब चीजें मेरे आत्महित का कारण नहीं है, तो फिर आसक्ति इतनी क्यों, जो कि लड़ने मरने को तैयार है? क्यों भाई? अगर इतनी आसक्ति है तो वो परिणाम तुम्हारे सम्यक्त्व का परिणाम नहीं है। क्यों? जब बीमार हो जाते हैं तो चिरायता लेना पड़ता है। चिरायता सुना है आपने किसी ने? मीठा मीठा जो होता है। अच्छा, तो चिरायता लेना पड़ता है, लेना पड़ता है या मजे से लेते हैं? सो चिरायता आनंद से कौन लेता है? बताओ, आनंद पूर्वक चिरायता कौन लेता है? बताओ, कोई लेता है आनंद पूर्वक? आहा, आज तो चिरायता मिल जाए बस। आहा, बीमार हो जाके लेना पड़ता है। आज चिरायता मिल गया, जान में जान आई, मजा आ गया आज। ऐसे कौन करता है? सो जैसे चिरायता लेकर, समझ में आ रहा है? चिरायता लेकर, सिरायता पीकर, चिरायता खाकर, समझ में आ रहा है? अंतरंग में कैसा परिणाम होता है, वैसा ही परिणाम सम्यक दृष्टि को 5 इंद्रियों के विषय भोगने में मानना, ये तो बहुत कम है। वो बहुत हाई क्वालिटी का होता है, उनको आनंदित नहीं होते। समझ में आ रहा? उसमें मगनता नहीं होती। सो खूब चिरायता मिले और दो, एक आध जब हो चिरायता दो। ऐसा होता है, एक घूट लिया चिरायता, फिर आता वह एक जग भाई चाहिए और चिरायता, ऐसा होना है। तो ऐसे ही वहां 5 इंद्रियों के विषय भोगते हुए भी ऐसी तीव्र लालसा, इच्छा, आसक्ति नहीं होती, और क्योंकि वह निराकुल सुख नहीं देती। आपको समझ में आ रहा है? सो समझना, ऐसा समझ में आ जाने पर आर्यका बनो, मुनिराज बनो। सो बन करके क्या करोगे? बाई की चीजों में मस्त रहोगे या अंतरंग निराकुल सुख के लिए साधना करोगे? मंदिर में जाके दंगा करोगे या निराकुल सुख की साधना की भावना करोगे?
आहार में धक्का मुक्की करोगे या ये विचार करोगे कि ये धन्य है, इन्होंने निराकुल सुख की प्राप्ति के लिए ये कार्य किया है, सो मुझ अभागे के हाथ से भी इनको कुछ इनके गिरास रख दिया जाए तो मैं धन्य हो जाऊं, मेरे में भी ऐसे भाव लग जाएं, मेरी भावना भी ऐसी हो जाए तो सम्यक दृष्टि हो। तू इधर ले ले कैसे करते, बिल्कुल मई मड़ी रहेगी, हटने की नहीं बीच में ऐसा, दे ले ले तू कर ले शांति धारा, खिंचा ले फोटो ले ऐसे परिणाम। अरे जो कर रहा है उसके प्रति भी ऐसा भाव परिणाम नहीं आना चाहिए, पता होना चाहिए ऐसे परिणाम मेरे ना हो, मेरे परिणामों में ऐसा बिल्कुल भाव ना आवे। समझ में आ रहा है? हम इस काजल की कोठरी में से बिना काले हुए कैसे निकले? समझ में आ रहा है? संसार कोयले की कोठरी है, ऐसा समझो तो ये सब समझ लो पापों की कोठरी। कैसे पापों से बच जाएं, क्योंकि पाप के उदय का फल आत्म आराधना से बहुत दूर है, नरक निगोद। क्यों भाई, कहाँ है आत्म आराधना वहां? सो कैसे भाव अपने समझ गए ना अच्छे रख पाए, आत्म तत्व की भावना कर पाए, सच्चे सुख की भाव कर पाए कि ऐसा मैं भी करूं जिससे सच्चा सुख प्राप्त हो, ऐसे ऐसे परिणाम भाव कर पाए, ऐसे ऐसे भाव। सो ऐसे भाव आने चाहिए, नहीं आते। आप देखो घर में दंगल मचाए रखते हैं, मचता है जंगल, बहू सास में, सास बहू में, बेटा पुत्र में, पुत्र बेटा में, आपस में कैसे, पति पत्नी में, पत्नी पति में कैसे दंगल मचता है, सब खंडमंड होता। अरे कोमल परिणामी होते हैं सम्यक दृष्टि जीव, सहज परिणामी होते हैं सम्यक दृष्टि जीव, इन चीजों पर संक्लेशित नहीं होते हैं सम्यक दृष्टि जीव, अपने आप को बचाने का तीव्र परिणाम होता है सम्यक दृष्टि जीव का, भव सागर से पार हो जाने का तीव्र भाव रहता है सम्यक दृष्टि का, निराकुल सुख प्राप्त करने का बहुमान पूर्वक भाव होता है सम्यक दृष्टि का। क्या कर रहे हैं आप, और इन परिणामों का फल क्या होगा जरा सा भी ध्यान नहीं है। अगर मेरे क्रोधवश ऐसा कोई परिणाम हुआ और आयु बंद उसी समय होना हो तो क्या करोगे? एक समय का वह, एक समय में होने वाला वह बंद जीव को नरक आयु को प्राप्त करा देगा। हम मजे लेते हैं, सो मजे लेने वाला कसाई में कसाई होता हुआ जीव मजे ले रहा है, आनंद ले रहा है, वो समय दृष्टि जीव हो ही नहीं सकता। किसी वजह से क्रोध का परिणाम आ गया और अपने आप को हीन मानता हुआ
सामने वाले के प्रति क्षमा का भाव जिसके अंदर आता है, ऐसे होते हैं सम्यक दृष्टि जी। वो ऐसा फलान ऐसा ढिमका ऐसा, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। हमेशा एक्साइटेड रहना, संक्लेशित रहना, सो सम्यक दृष्टि का परिणाम नहीं होता। धर्म और धर्मी जीव के प्रति पूरा मस्त रहता है सम्यक दृष्टि जीव। साधर्मी को देख करके हर्ष उल्लास का भाव आता है सम्यक दृष्टि जीव के अंदर। आप देखिए, सो आज मिथ्यात्व परिणाम के ऊपर बताया मैंने कि हमारा व्यवहार कैसा हो जाता है, मिथ्या दृष्टि का कैसा व्यवहार होता है, सम्यक दृष्टि का कैसा व्यवहार होता है, कैसा जीवन होता है, कैसा वातावरण होता है, कैसा चिंतन होता है, कैसी सोच होती है। इन सब चीजों को अच्छे से जान के समझ के अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करना, इसी भावना के साथ हो। हे जिनवाणी भारती तोय जपूं दिन रैन, जो तेरी सरना गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ। दो गुलदास मानी जिनवाणी माता की नौबार नमो।